नमस्कार, जय हिंद। आज का मेरा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अपडेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें पिछले 5 महीने यानी जनवरी से लेकर जून तक के करंट अपडेट्स को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं और आगामी 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एक विशेष क्लास तैयार की गई है। कोशिश कर रहा हूं कि इस क्लास से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे कवर हो जाएं। पिछले 5-6 महीने में हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के जो पीसीएस प्री देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे एक और बात कहूंगा कि केवल इस 5 महीने के करंट अपडेट से नहीं होने वाला है। इससे पहले भी मैंने 2023 का एक कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। उस वीडियो को भी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा ताकि पिछले साल का करंट अपडेट्स पूरा आपके दिमाग में उसकी फॉर्मेट इमेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आप भी जानते हैं। और दूसरी बड़ी बात, उत्तराखंड के पीसीएस में चूंकि 33% यानी 33% मार्क्स उत्तराखंड से आने वाला है। ये कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो उत्तराखंड विशेष में रहने वाला हो या बाहर का स्टूडेंट हो, उन सभी को जानकारी रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को फ़ोन कर रहे हैं आजकल कि उत्तराखंड का मतलब क्वेश्चन कितना आएगा, कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, किस बुक को पढ़ा जाए कि जल्दी से जल्दी हो जाए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप भी जानते हैं। एक कंप्लीट संघर्ष की अंतिम गाथा होता है उत्तराखंड पीसीएस प्री निकालना और उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम देना। इसलिए कोई शॉर्टकट तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये बताऊंगा कि अब कम से कम समय में अधिक से अधिक कैसे किया जाए। इससे पहले मैंने उत्तराखंड के करंट अपडेट से संबंधित एक वीडियो डाला था जो कि पिछले 4-5 महीने को कवर कर रहा था। वैसे ही एक और वीडियो आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी 1 घंटे का टाइम लेगा और पूरे 5-6 महीने कवर कर देगा पूरा। और ऐसे ही उत्तराखंड के इतिहास पर, भूगोल पर क्या पढ़ा जाए कि 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो जाए, तो इसके लिए किसी एक बुक का नाम लेना मुश्किल होगा। बहुत सारी बुक्स हैं उत्तराखंड में इतिहास पर खासकर। इसलिए मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास को पढ़ने के बाद जो उसका एक डिटेल आपके सामने रखा है वो मेरी पुस्तक है ऑल इन वन, जिसको बार बार मैं आपके सामने रखता हूँ और ताकि आप उसको याद रख सको और अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर कर सको। फिर से एक बार इस बुक को आपके सामने रख रहा हूँ। यह है उत्तराखंड ऑल इन वन, जिसमें उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास है। बहुत कम समय बचा है पीसीएस प्री में। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास की कौन सी बुक पढ़ी जाए, बशर्ते सारी बुक का कलेक्शन पढ़ा जाए, तो इसमें 165 पेज उत्तराखंड के इतिहास पर लिखे हुए हैं। तो आपको एक बार उसको 1 या 2 बार, अभी भी जिसने नहीं भी पढ़ा है उत्तराखंड का इतिहास, तो उनको एक बार बहुत सीरियसली उसको पढ़ लेना चाहिए। और जहाँ तक उत्तराखंड के करंट का टॉपिक है वो सब आप लोग कवर कर ही रहे हो मंथ टू मंथ और एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से भी। थोड़ा इंडियन करंट अपडेट्स है, अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक बनाने का प्रयास किया है। चलिए फिर शुरू करूंगा यहाँ से। आज का टॉपिक शुरू करता हूँ जनवरी से जून 2024 तक, यानी एक अच्छा खासा वीडियो आपके सामने हो रहा है और जहाँ पर कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं उनको कवर करने का भी प्रयास किया है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे नंबर्स हैं देवभूमि IAS अकेडमी के। और पहला ही क्वेश्चन जनवरी 2024 से, विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम क्या थी? बस इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और इसका पूरा इतिहास अभी पढ़ने का समय नहीं है, आप भी जानते हैं। और इसलिए वह इतना रखिए कि 2024 का जो विश्व हिंदी दिवस था, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, ये इसका टॉपिक था, या बुद्धिमत्ता की ओर, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर। और 10 जनवरी 2024 को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय 1975 में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, यानी भारत से ही। और आज भारत के बहुत सारे, भारत के बाहर भी हिंदी भाषी देश है जो इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न बनाता हूं फिर से। जनवरी का क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? जनरल क्वेश्चन, टू द पॉइंट। इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। थीम क्या थी इस बार गणतंत्र दिवस 2024 की? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसका थीम थी। ठीक है, तो दोनों की थीम और यहां पर मुख्य अतिथि भी आपको ध्यान रखने हैं। कहां के थे? यूरोप, फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। जनवरी 2024 में समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल कहां बनाया गया था? तो मुंबई टू नवी मुंबई, MTHL सेतु कहा जा रहा है इसे। मतलब इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नाहवा सेवा अटल सेतु, इस नाम से भी जाना जा रहा है इसे। और उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को
माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया गया था। और 12 जनवरी युवा दिवस होता है स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पर। इस पुल की जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर है, लगभग 20 मिनट की दूरी समय लगता है इसे पार करने में। और यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा ब्रिज माना जा रहा है। और विश्व का सबसे लंबा ब्रिज है हांगकांग में, हांगकांग झुआई मकाऊ 55 किलोमीटर का, तो इसका नंबर 12वां है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से करंट अयोध्या मामले पर। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया है? तो 30 दिसंबर 2023 को किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट की बात हो रही है, अयोध्या राम मंदिर की नहीं। और एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने किया था। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम नाम से इसका उद्घाटन हुआ है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को कर दिया गया, लेकिन जब मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया तब अयोध्या धाम नाम से तो इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया था। इसलिए दोनों डेटें अलग अलग दिख रही होंगी आप, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस बार 12 जनवरी 2024 को मुंबई में जलवायु सम्मेलन हुआ था पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा। तो इसकी थीम पूछा है, तो इसकी थीम यहाँ पर डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजैक्शन फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंट थीम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, विंबलडन 2024 की पहली सीरीज है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका आयोजन कब हुआ है? तो 14 से 28 जनवरी 2024 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ज़्यादा इसके बारे में आपको पता है, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और ऑस्ट्रेलियन के साथ साथ फ्रेंच, यूएस ओपन और विंबलडन। तो पहला आयोजन मेलबर्न में। तो पुरुष एकल विजेता भी यहाँ पर देख लेते हैं कौन थे। यानिक सिनर इटली के, उपविजेता मेदवेदेव रसिया के, और महिला एकल विजेता अरीना सबालेंका बेलारूस की, और उपविजेता रही है झेंग किनवे चाइना की। नए नाम है सब, चाइना एशिया। अच्छा, पुरुष युगल, चूंकि रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन पुरुष युगल के फाइनल को जीता था उन्होंने, इसलिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है इस बार के लिए। सिमोन बलेली और वाव सोरी, ये इटली, इनको पराजित किया था। तो ये पुरुष युगल को भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई और उपविजेता विदर्भ को हराया था रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2024 को मनाए जाने वाले विश्व कुष्ठ रोग दिवस की थीम क्या थी? तो स्टिग्मा को समाप्त करना, गरिमा को अपनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा द्वारा वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब 2023-24 किसे दिया गया था? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी। और मेसी अपने आप में एक बड़ा नाम है, तो उनसे संबंधित मेसी को लगभग 8 बार लगातार दूसरी बार यह खिताब दिया गया है। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 में विश्व कप ट्रॉफी जीती थी, इसलिए ये पदक उन्हें मिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो विश्व चैंपियनशिप चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन को पराजित कर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, वो है आर प्रज्ञानंद। तो आर प्रज्ञानंद काफी सुर्खियों में आजकल, इस वजह से कुछ नए खिलाड़ी जिनका संबंध विश्व चैंपियनशिप शतरंज से है, तो वो है आर प्रज्ञानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में आईसीसी द्वारा भारत के किस क्रिकेटर को 2023 का वनडे सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये प्रश्न फिर से अच्छा होगा। तो इसमें है विराट कोहली, चौथी बार ये चांस मिला है उनको लगातार। कुल 1377 रन बनाए थे उन्होंने, और 6 शतक और 8 अर्धशतक उन्होंने इस बार मारे थे, और वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वनडे श्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पदक मिला था उन्हें। इसके अलावा जो पुरस्कार अन्य खिलाड़ियों को मिले हैं उनकी भी यहाँ पर लिस्ट है। श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, तो कमिंस, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया कप्तान। श्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर सीवर ब्रंट इंग्लैंड। श्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया। और श्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर चमारी अटापट्टू और श्रीलंका, ठीक है। और साल की सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज। तो ये एक पूरी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है, और भी यहाँ पर दिख रहे हैं। आईसीसी पुरुष T20
क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये भी अच्छा प्रश्न होगा। और आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड। आईपीएल में भी काफी सुर्खियों में रहे रचिन रविंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 2024 यानी मिलान 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो किसका है? भारतीय नौसेना का। मिलान 2024 का संबंध किससे है? तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है जनवरी 2024 में। हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने वाले 6 देशों में किसने शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो अर्जेंटीना ने। ठीक है, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का सम्मेलन 2024 में रूस में आयोजित होगा। मतलब 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन, इसमें अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई ये डायलॉग पार्टनर के रूप में भूमिका निभा रहे थे। मतलब इनको शामिल होना था, तो अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी जी द्वारा BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यूएई अबू धाबी में हिंदू मंदिर काफी सुर्खियों में रहा था इस बीच। तो ये 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है। तो किस देश में? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। नेक्स्ट है, सेंट्स ऐप का संबंध किससे है? तो अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने से संबंधित है। तो बहुत सारे ऐप जो वर्तमान में सुर्खियों में चल रहे हैं, उसमें से कुछ नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। सेंट्स ऐप। चलिए, डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये क्या है? भारत अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि राजस्थान में होना। ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन 2 देशों के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? तो ये आंसर है पिंकी, ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री स्माइल पिंकी की किरदार में। चलिए, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज को मिला हुआ है। और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। अच्छा, एक और अच्छा सा प्रश्न यहां पर दिख रहा है कि मिलेट मिशन योजना चल रही पूरे भारत में, उसी के तहत मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड सरकार की योजनाओं वाला एक टॉपिक कंप्लीट मैंने डाला है वैसे लगभग, उसमें 2023 मई जून तक की लगभग योजनाएं हैं। उसके बाद की जो योजनाएं होंगी तो वो हमारे मंथली वीडियोज में होंगी। तो सारी योजनाओं को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा आपको। अगर उत्तराखंड में 50 क्वेश्चन इस बार पूछ रहा है तो बहुत सेंसिटिव होकर आपको स्टडी करना पड़ेगा, खासकर हिस्ट्री का भी, कल्चर का भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। माउंट लेवाटोबी लाकी ज्वालामुखी, बहुत सारे ज्वालामुखी जो इस बार इंडोनेशिया में खासकर सुर्खियों में है। इसके अलावा एक इब्रू ज्वालामुखी का भी जिक्र हो रहा है जो इस बार फिर से एक्टिव हुआ था। ये सब कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। किस राज्य के काला चावल, काला नूनिया और कोडियाल साड़ियों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये अच्छा सा प्रश्न फिर से, क्योंकि GI टैग का मामला भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। तो पश्चिम बंगाल के काला चावल, जिसे काला नूनिया कहते हैं, और कोडियाल साड़ियों को GI टैग प्रदान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा POEM-3 पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण जनवरी 2024 किस यान के द्वारा किया गया? तो ये है PSLV C-58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58। ठीक है, तो कुछ तकनीकी और साइंस टेक के क्वेश्चन यहां पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट है, वीरगाथा 3 का संबंध किससे है? तो वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों तथा कहानियों के विवरण को छात्रों के बीच प्रसारित करना। तो यह है वीरगाथा 3। रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई ये योजना है वीरगाथा 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न। निजी क्षेत्र का पहला चंद्र मिशन पेरेग्रीन किस देश द्वारा भेजा गया? तो USA। तो प्राइवेट सेक्टर का पहला चंद्र मिशन पेरेग्रीन, ये ध्यान रखना नाम भी और इस कंट्री यानी देश का नाम भी जिसने इसे भेजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चक्रवात अलवारो वर्ष 2024 में चक्रवात अलवारो की बात हो रही है। वर्ष 2024 में कहाँ आया था? तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, उसके बाद
पापुआ न्यू गिनी, फिर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, और फिर चौथा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। कुछ ज्योग्राफी भी अपडेट कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से भी आएंगे पीसीएस वगैरह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में 17 से 20 जनवरी 2024 को किया गया है। 2024 उत्तराखंड पीसीएस में भारत के करंट अपडेट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो 2, 4, 6 क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं। हाँ, हो सकता है कि उत्तराखंड का जो क्वेश्चन है उसको आपको बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे मेंस भी लिखना है। तो अब मेंस में 2 यानी फर्स्ट और सेकंड में मेंस में 2 क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड के हो चुके हैं, यानी 200 यानी 400 मार्क्स का, तो अपने आप में बड़ी भूमिका है। तो इसलिए उत्तराखंड को तो बहुत डीपली पढ़ना ही है आपने, ठीक है। अगर यूपीएससी होता तो फिर करंट अफेयर को बहुत सीरियसली लेना पड़ता और एक एक चीज अपडेट करनी पड़ती, इसलिए बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है आपको इंडियन करंट अपडेट्स का। हाँ, ध्यान रखिएगा। योगश्री पहल का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना चलाई है। क्या है इसका उद्देश्य? एससी एसटी छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल, ठीक है, एजुकेशन के लिए भी होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ड्रैगन 2024 नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? तो यूएसए, ये गुआम अमेरिका में हुआ है अभी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023-24 में भारत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र यहां पर आ रहा है। भारत स्वच्छता सर्वेक्षण 2023-24 में कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। इसकी घोषणा वैसे 11 जनवरी 2024 को हो रखी है। थीम रही है इस बार वेस्ट टू वेल्थ, एंड सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आया है इसमें, और दूसरे स्थान पर सूरत है, ठीक है। ये 2 भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। उत्तराखंड में देहरादून सबसे स्वच्छ शहर है, और देहरादून का स्थान रहा है 68वां, देहरादून, और देहरादून टॉप में रहा है वैसे उत्तराखंड में, लेकिन उसका वैसे ऑल ओवर स्थान 68वां है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। तो ये अयोध्या मामला भी काफी सुर्खियों में रहा है इस बीच, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़। वर्तमान में लक्षद्वीप को इंटरनेट से जोड़ने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? लक्षद्वीप चूंकि मालदीव सुर्खियों में रहा है, और मालदीव और भारत के चूंकि बहुत ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन इस बीच थोड़ा सा अनबन होने की वजह से ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है। अब कोशिश रहेगी कि हम आगे लक्षद्वीप को भी मालदीव की तर्ज पर बहुत अच्छे तरीके से, उसका साइंटिफिक तरीके से उसका यूज किया जाए, उसका विकास किया जाए, तकनीकी डेवलपमेंट किया जाए। तो उसको इंटरनेट से जोड़ने के लिए योजना जो चलाई गई है उसका नाम है KLISOFC, कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अच्छा है, हालांकि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी। हेनले पासपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 80वां स्थान है। पहला स्थान सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, नीदर, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। तो भारत का स्थान बस ध्यान रखना 80। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10, ये दृष्टि 10 क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो 60 पैराशूट हॉस्पिटल, यूपी उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट हॉस्पिटल को 23 जनवरी 2024 जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 24 जनवरी 2024 को कौशल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से आपके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है? तो रूफटॉप और सौर ऊर्जा स्थापित करने हेतु उद्देश्य घर में सोलर सिस्टम लगाकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है, ठीक है। एक और अभ्यास यहां पर दिख रहा है, 11वां खंजर अभ्यास 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के मध्य में आयोजित हुआ है। कहां? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है, और हिमाचल प्रदेश। तो खंजर अभ्यास 2024 का संबंध किससे है? तो भारत और किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ है इस बार हिमाचल में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो हर वोट को गिनना, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे, ठीक है, क्योंकि वोट भी होना था इस बार पूरे राष्ट्र के स्तर पर। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल में, ठीक है। अच्छा सा प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है कुछ। बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया? तो शुभमन गिल जी। अनुवादिनी ऐप का संबंध किससे है? तो शिक्षा में बहुभाषावाद, चूंकि एलटी भी एग्जाम होना है, एलटी का भी एग्जाम होना है,
18 अगस्त को, तो उसके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अनुवादिनी ऐप का संबंध किससे? तो शिक्षा में बहुभाषावाद, 22 भाषाओं का डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा, पहला राज्य अगर पूछेगा जाति आधारित जनगणना करने वाला तो बिहार होगा, बिहार के बाद दूसरा राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, ये जातिगत जनगणना नहीं है बल्कि जाति आधारित जनगणना, दो बातें अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। 19-20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं बैठक में भारत ने से किसने भाग लिया था? गुट निरपेक्ष नाम कहते जिन्हें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ऐसे देश जो न तो किसी गुट में शामिल हुए और न ही किसी गुट से उन्होंने फायदा उठाने का प्रयास किया। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, है ना, पूंजीवाद और समाजवाद। तो भारत चाहता था कि वो किसी गुट में शामिल नहीं हुए और नहीं गुटबाजी करे, इससे भारत ने एक अलग से संगठन बना दिया, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस बार उसकी 19वीं बैठक हुई है, तो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने उसमें भाग लिया था। विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग। इसमें 120 सदस्य वर्तमान में और 16 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हो चुके हैं अब तक। चलिए, इंपोर्टेंट टॉपिक था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो ये पूरा डिटेल चाहिए होगा हमको, उत्तराखंड से संबंधित भी इसमें प्रश्न बन सकता है। तमिलनाडु में हुए हैं, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, 4 शहरों में। और इसका शुभंकर पूछेगा तो वीरा मंगई वेलु नचियार, इसका शुभंकर है मस्कट। ठीक है, आयोजन अगर देखेंगे तो 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 के बीच हुआ है। ठीक है, तो बस इतना सा था। अच्छा, नेक्स्ट आया यहां पर खेल पुरस्कार 2023-24। ध्यानचंद की स्मृति में खेल पुरस्कार जो दिए हैं इस बार, उन पर एक नजर मारते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023-24 सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्या योगदान रहा है इस बीच इनका? एशियन गेम्स में हांगझोऊ में बैडमिंटन में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता था इन्होंने। सात्विक और चिराग शेट्टी को ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसी का पुरस्कार इन्हें मिला था। और अर्जुन पुरस्कार जिन लोगों ने प्राप्त किया तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा पुरस्कार लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर खासकर अर्जुन पुरस्कार जो इस बार सुर्खियों में रहे थे, एक बार खासकर खेल में क्रिकेटर मोहम्मद सामी, अर्जुन पुरस्कार मिला था उनको। तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले, एथलेटिक्स एम श्री शंकर पारुल चौधरी, मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन, शतरंज आर वैशाली, ये देखिए आर वैशाली भी इस बार काफ़ी सुर्खियों में थी। घुड़सवारी अनुष अग्रवाल, और घुड़सवारी में दिव्य कीर्ति सिंह, प्रथम महिला जिन्होंने घुड़सवारी में मेडल जीता है, अर्जुन पुरस्कार जीता है। ये अच्छा सा प्रश्न, महिला घुड़सवारी। और उसके बाद गोल्फ में दीक्षा डागर, हॉकी में कृष्ण बहादुर पाठक, पुखराम बम और सुशीला सानू, कबड्डी में पवन कुमार और रितु नेगी, खो खो में नसरीन, पिंकी लॉन्ग बाउल, शूटिंग में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और ईसा सिंह, और स्क्वैश में हरविंदर पाल सिंह संधू, टेबल टेनिस अहिंका मुखर्जी, कुश्ती में सुनील कुमार, है ना, अंतिम पंघाल, बुसु नाओरेम रोसी बिना देवी, और पैरा शीतल देवी, पैरा तीरंदाज जम्मू कश्मीर की हैं, इस बार काफ़ी सुर्खियों में है जब से पैरा ओलंपिक में पुरस्कार मिला था। ब्लाइंड क्रिकेट में इलूरी अजय कुमार रेड्डी और पैरा कैनोइंग में प्राची यादव, ये हैं वो सितारे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी गणेश प्रभाकरन मलखम और महावीर सैनी पैरा एथलीट, ललित कुमार कुश्ती के लिए, आरबी रमेश शतरंज के लिए, और शिवेंद्र सिंह हॉकी के लिए। और ऐसे ही द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी में जस किरण सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए, भास्करन ई को कबड्डी के लिए, और जयंत कुमार पुछीलाल को टेबल टेनिस के लिए। और एक पुरस्कार जो मिलता है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो है कविता को कबड्डी के लिए, मंजूषा कंवर को बैडमिंटन के लिए, और विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए। ठीक है, बशर्ते इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पद्म पुरस्कार वाला होगा खेल से। अर्जुन पुरस्कार को कुछ लिस्ट हम कवर कर रहे थे इसमें, और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिनको दिया गया उनका नाम आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए, पद्म पुरस्कारों की पूरी लिस्ट यहाँ पर होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इस बार भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था, और उनको छोड़ दिया जाए तो पद्म पुरस्कार 2024 काफ़ी हाईलाइट रहा है। तो उसमें भारत रत्न तो 5 लोगों को दिया ही गया है, ये अलग से है। उसके अलावा कुल विजेता जैसे पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, उसमें 132 लोग रहे, जिसमें से 30 महिलाएं अकेले। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, और 110 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। इनको जोड़ोगे तो आएगा 132 केवल, है ना। 110 और 17 127, और 5 132, और 5 एक्स्ट्रा भारत रत्न है।
ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो 132 और 5 इतने लोगों को इस बार पुरस्कार, उसमें से 30 महिलाएं आ रहे हैं। तो एक बार नजर मारते खासकर पद्म पुरस्कार में, ये भारत रत्न पुरस्कारों की लिस्ट है और पूरी उम्मीद हम कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा जरूर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 5 नाम आपको MS स्वामीनाथन, VP नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी जी, और चौथे और 5वें जो नाम यहाँ पर है चौधरी चरण सिंह, और एक नाम था स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर जो लिस्ट यहाँ दिख रही है भारत रत्न 2024 की, एक एक करके नाम, चूंकि पहला पुरस्कार स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को ही मिला था और उनको दे दिया गया था 23 जनवरी 2024 को, सबसे पहले वही घोषणा हुई थी। और मरणोपरांत भारत रत्न है, ध्यान रखिएगा इस बार एक मरणोपरांत फिलहाल। फिर है श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, 7वें उप प्रधानमंत्री भारत के। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके बाद 7वें उप प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल 2002 से 2004 तक रहा था, इनको मिला था। और नेक्स्ट नाम है PV नरसिम्हा राव, 9/2 यानी फरवरी 9 को मिला था इनको, 9वें प्रधानमंत्री रहे, मरणोपरांत मिला था इनको भी एक और मरणोपरांत। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन, 9/2/2024 को यानी 9 फरवरी को। चौधरी चरण सिंह 9 फरवरी, यानी सब 9 फरवरी वाले हैं, 3 के 3। और यहाँ 5वें उप प्रधानमंत्री रहे थे और 30वें उप प्रधानमंत्री, और मरणोपरांत भारत रत्न इनको मिला है। फिर से मरणोपरांत 3 लोगों को मरणोपरांत इस बार मिला है। तो ये वो 5 बड़े नाम हैं जिनमें से 3 मरणोपरांत, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। चलिए, MS स्वामीनाथन, कुछ बहुत ज्यादा प्रश्न तो यहाँ पर नहीं कवर कर रखे, लेकिन मेन पार्ट अगर ये UPSC का होता, मैंने कहा ना पूरा डिटेल हम लोग कवर करते हैं। वैसे डिटेल के लिए जो उसका मंथली वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। भारत में हरित क्रांति के पुरोधा या जनक कहे जाते हैं, और 1971 में इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कृषि का नोबेल जिसे हम कहते हैं, वो मिला था। और भारत सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण योगदानों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। पद्म भूषण 1972 का मिला है और पद्मश्री 1967, तो इनके पुरस्कार है। और तो और 1998 में टाइम पत्रिका द्वारा 20वीं सदी के 20 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में वो एक रहे थे, MS स्वामीनाथन। अभी उनका निधन हुआ है हाल ही में, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। श्री लालकृष्ण आडवाणी, 8 नवंबर 2027 कराची में जन्म हुआ था। उनकी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ, नजरबंद लोकतंत्र, ये इनको पुस्तक से ध्यान रखने, उनकी बुक्स और भी है। केंद्रीय गृह मंत्री रहे 1999 से 2002 तक, भारत के उप प्रधानमंत्री 2002 से 4 तक। ये खास बातें हैं। इसके अलावा डिटेल वीडियो मंथली में आपको मिलेगा। स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर 1924 बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और योगदान 1970 में संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 1970 में पहली बार, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1977 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट है किसान नेता चौधरी चरण सिंह, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980। बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं डेटें, और ये डेटें भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि PCS में अगर वो कथन और कारण से क्वेश्चन बनाता है तो इजीली यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो चौधरी चरण सिंह का जो प्रधानमंत्री बनने का कार्यकाल है, काफ़ी प्रश्न इनसे पहले बनते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद में अपने चरण नहीं रख सके, इस टाइप के प्रश्न तो हम पढ़ते हैं पहले पॉलिटी में, लेकिन इस टाइप का प्रश्न ये है कि 28 जुलाई 1979 से और 14 जनवरी 1980, यानी 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। उनकी जो कुछ पुस्तकें यहाँ पर दिख रही हैं, शिष्टाचार, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, डिजेंट्स प्रोप्राइटरशिप, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, इसके कारण और निदान, इंडियाज प्रॉपर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस, है ना। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी हैं। 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। वो कब रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आता है तो, और केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे 1977 से 78, जब पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। और फिर उन्होंने मंडल आयोग का जिक्र हुआ, काफ़ी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है फिर अपने आप में। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी तक समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस यू के सहयोग से देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे, और संसद का एक बार भी सामना किए बिना त्यागपत्र दे दिया था। ये बात कह रहा था मैं, ठीक है। तो PV नरसिम्हा राव, उनके पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1991 से 1996 तक, 9वें प्रधानमंत्री रहे भारत के। ये बस इतना ध्यान रखना है आपने। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे कब? 1971 से लेकर 73 तक पहली बार। उसके बाद भारत में विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्री, सारे बड़े पद पर रहे। और बाबरी मस्जिद का जो घटना हुई थी वो भी इन्हीं के कार्यकाल में, इसी पर आधारित एक पुस्तक है द इनसाइडर, उनकी पुस्तक को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नाम आ रहा है, अच्छा ये हो 5 बड़े नाम जिनको हम कवर कर रहे थे, बहुत कम समय में बहुत सटीक विश्लेषण के साथ मैंने आपके सामने रख दिया है।
अब दूसरा बड़ा जो पुरस्कार है पद्म विभूषण, भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार में 5 इस बार बड़े नाम आए हैं पद्म विभूषण में। श्री वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, और विंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता, बिहार की। चिरंजीव, कला, आंध्र प्रदेश। वैजयंती माला बाली, कला, तमिलनाडु। और पद्म सुब्रमण्यम, कला, तमिलनाडु। तो बहुत सारा योगदान रहा इस बार दक्षिण भारत का। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों में, ठीक है। और श्री यशवंत सिंह कठोर, अच्छा पद्मश्री 110 यहाँ पर ज़्यादा लिखा नहीं है, पद्मश्री। तो पद्मश्री और पद्म भूषण, पद्मश्री मिला है इस बार 110 लोगों को, क्योंकि ये नाम सुर्खियों में था उत्तराखंड से, इसलिए श्री यशवंत सिंह कठोर जो कि इतिहासकार भी हैं उत्तराखंड के, और उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड में एकमात्र पद्मश्री पुरस्कार दिया। 110 पद्मश्री में से मैंने एक नाम लिखा, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस है एग्जाम, और ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, और वो आपको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड 19वें स्थान पर था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थोड़ा डिटेल यहाँ पर उत्तराखंड और भारत दोनों ध्यान रखना है हमने। कब हुआ था? 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक। आयोजन तमिलनाडु चेन्नई, मैंने बताया था इसको मैं वहाँ पर डिटेल करूँगा करके। और शुभंकर वीरा मंगई रानी वेलुवंशियार, और 6वां संस्करण था इस बार। अब इसकी पूरी डिटेल है, ऊपर मैंने इसको शॉर्ट किया था। और शामिल राज्य 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश में शामिल थे। कुल 26 खेल खेले गए थे, और इस बार स्क्वैश नया खेल शामिल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदर्शन खेल जो इस बार रहे, सिलंबम, स्वदेशी मार्शल आर्ट, ये प्रदर्शन खेल रहे हैं, आगे शामिल किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है शीर्ष प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी हैं वृत्ति अग्रवाल, तेलंगाना की, 5 स्वर्ण जीती थी उन्होंने तैराकी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। पदक तालिका पर नजर मारेंगे तो सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, 57 स्वर्ण, 48 रजत, 57 गोल्ड, 48 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज, 158 पदक के साथ पहला स्थान। दूसरा है तमिलनाडु और हरियाणा तीसरा, और उत्तराखंड का स्थान यहाँ पर 19वां है। उत्तराखंड के लिए भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य। और उत्तराखंड में राहुल सरनालिया 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी रहे थे। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इसका क्या रहा? समय अवधि 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 में। मध्य प्रदेश में इस बार आयोजन हुआ था, 5वां संस्करण था। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, फिर से 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ। उत्तराखंड का 23वां स्थान है इस बार, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, ठीक है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023, ध्यान रखिएगा, उसमें 23वां स्थान है, इससे पहले 19वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 फरवरी 2024 को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो 2 बड़े नाम, जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए, और गीतकार गुलजार उर्दू भाषा के लिए, उत्तर प्रदेश। संस्कृत को दूसरी बार और उर्दू को 5वीं बार इस बार पुरस्कार दिया है। सीधा सा प्रश्न था, ज्ञानपीठ 2023, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार। जगत गुरु राम भद्राचार्य 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है उन्हें, और वो चित्रकूट तुलसी पीठ के संस्थापक भी रहे हैं। और गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा उनका पूरा नाम है। 2002 में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी अर्जित कर चुके हैं अब तक, और 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड तथा 2004 में पद्म विभूषण। तो बहुत प्रश्न बनने की संभावना है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और भी इस पर प्रश्न है। इससे पहले यानी 2022 का ज्ञानपीठ पूछे तो दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। प्रथम ज्ञानपीठ की बात की जाए तो 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम रचना के लिए दिया गया था। और 57वां ज्ञानपीठ इसलिए सुर्खियों में था, नीलमणि फुगन को असमिया रचना के लिए दिया गया था। और हिंदी के लिए की बात की जाए ज्ञानपीठ, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ चूंकि उत्तराखंड से संबंधित है तो सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशापूर्णा देवी बंगला। और अंग्रेजी हेतु पहला ज्ञानपीठ अमिताभ घोष जी को 2018 का। तो पूरा डिटेल था, हिंदी, अंग्रेजी और पहली महिला, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति, यानी हिंदी में पहला, सब कुछ था यहाँ पर पिछली बार, यानी 2022 का 23 का। चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अगर बनता है तो पूरा कवर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स में कुल 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 93, थोड़ा सुधार हुआ है भारत का, इस बार 93वां स्थान मिला है भारत को, ठीक है। तो सीपीआई इंडेक्स की शुरुआत कब हुई तो पूछता है, तो 1995 में हुई। 2022 में भारत की रैंक 85 थी और इस बार 93, प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है इसमें, ठीक है। तो कंपैरिजन भी हुआ पिछली बार और इस बार से।
अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान 162वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 12 से 17 फरवरी 2020 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान समरकंद में उसके, है ना। CMS COP 14 प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, ये इसका नारा था इस बार। तो अपने आप में इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्षेत्र में स्थलीय, समुद्री और पक्षी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना। शुभंकर हिमतेंदुआ को माना गया था। ठीक है, चलिए 16वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन 31, इनकी डेटें खास ध्यान रखनी पड़ेंगी आप। 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है और इसके उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन एशिया कप 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत। मैच का आयोजन शाह आलम ग्राउंड मलेशिया में 18 फरवरी 2024 को हुआ है और फाइनल मैच भारत थाईलैंड के बीच 3-2 से रहा। तो भारतीय टीम का नेतृत्व PV संधू। चलिए बैडमिंटन एशिया कप की बात हो रही है और महिला टीम ने 5वीं बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया इस बार भारत में, और पुरुष टीम तो इससे पहले 2016 और 2020 में 2 कांस्य पदक जीत चुकी है भारत की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 फरवरी 2024 को 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया था? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, पागलखाना रचना। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इससे 33वां व्यास सम्मान 2023 नाम आए तो पुष्पा भारती, यादें और यादें। ये 32वां है ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना और यह 33वां पुष्पा भारती, यादें और यादें। ठीक है, प्रथम व्यास पुरस्कार वैसे जनरली आपको पता होना चाहिए रामविलास शर्मा जी को, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के। ठीक है, व्यास और दोनों पुरस्कार यहाँ पर क्लियर हैं। मोदी द्वारा किस देश से UPI रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है? तो UAE। चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्ट्रोल बॉन्ड को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है? इस बार काफी सुर्खियों में था। तो अनुच्छेद 19(1)(a) सूचना के अधिकार का उल्लंघन। ठीक है, चुनावी बॉन्ड योजना शुरुआत वैसे 2017 से हुई थी और 2018 में से लागू कर दिया गया था। इस बार इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो USA अमेरिका। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का गठन 2017 में हुआ था। क्या था उद्देश्य? संयुक्त सहयोग द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर चीन का प्रभुत्व कम करना, ये था हमारा लक्ष्य इस समय 2017 में। चलिए नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 85वीं। 2023 में रैंक 84वीं थी। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान। कौन है? ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित। ठीक है, अच्छा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 21 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी? तो बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। इसकी शुरुआत 1999 में यूनेस्को ने कर रखी है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। इस बार विश्व कप हुआ था और भारत उपविजेता रहा था। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। भारतीय कैप्टन, अच्छा यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि अंडर 19 की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट विश्व कप तो ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उपविजेता भारत, और आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय कैप्टन उदय साहरन 397 रन। अच्छा, ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही थी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है सिक्किम। OPS 1 2004 में हो गई थी और फिर से लागू किया जा रहा है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 इस बार किस संस्था को या किसे दिया गया है? तो NIMHANS निमहंस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान मंत्रालय स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में वर्ष 2019 से संस्था काम कर रही थी। मौसम संबंधी छोटी से छोटी जानकारी हेतु फरवरी 2024 में इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह भेजा गया है? तो इनसेट 3DS मौसम संबंधी जानकारी के लिए। पहले मैटसेट भी था, एक कल्पना के नाम से जिसे दे दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा महिलाओं को प्रौद्योगिकी और नवाचार बढ़ाने हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो स्वाति पोर्टल। तो बस जानना है, पोर्टल बहुत सारे आ रहे हैं, तो स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? ठीक है,
किस यूरोपीय राष्ट्रपति द्वारा फरवरी 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है? तो हंगरी कैटलिन नोवाक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, यूरोपीय राष्ट्रपति। ठीक है, काफी आरोप थे उन पर। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित गुप्तेश्वर वन कोरापुट किस राज्य में है अभी? तो इसे जैव विविधता विरासत घोषित है उड़ीसा में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य पूछता है तो गुजरात। ठीक है, पिछली बार मैंने यूपी डाल दिया था, अगर सिंगल जो वीडियो था उसमें यूपी आ गया गलती से, तो यूपी दूसरा राज्य था गुजरात के बाद। चलिए प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं और क्या रहा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। किस देश में भारत की यूपीआई रुपए कार्ड तत्काल भुगतान प्रणाली लॉन्च की गई? तो श्रीलंका में और मॉरिशस। कुल 7 देश अब तक इसको फॉलो कर चुके हैं। नंद किशोर यादव का संबंध किस राज्य के विधानसभा स्पीकर कहाँ के बनाए गए? तो बिहार के नंद किशोर यादव जी। कुछ नए जो नियुक्तियां हुई इनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, छोटे मोटे। 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वीं जयंती। उनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। अबू धाबी में बनाया गया प्रथम हिंदू मंदिर बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS का उद्घाटन कब हुआ है? तो ये प्रश्न यहाँ पर। और 14 फरवरी 2024 को श्री माननीय मोदी प्रधानमंत्री द्वारा मोहम्मद बिन राशिद अल नाहयान UAE के राष्ट्र प्रमुख हैं इस समय, उन्हीं के निर्देशन में या उन्हीं के कार्यकाल में सब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी द्वारा श्री कल की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो यूपी के संभल में, और वहाँ के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन जी थे। ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? सुनील मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष। ठीक है, तो नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारत के मैया बंदरगाह और बांग्लादेश के किस बंदरगाह के बीच मैया अरिचा मार्ग जहाजों की आवाजाही हेतु हरी झंडी मिल चुकी है? तो सुल्तानगंज बंदरगाह। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन था। रोलैंड पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो पंकज चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है जिस पर बहस करने का भी टाइम नहीं है वैसे भी। लेफ्टिनेंट दीवान टी स्टालिन का बंगाली अनुवाद स्टालिनर दीवान के लेखक जीन डैनियल वाल्टमैन, इसी के लिए शायद उनको मिला है रोलैंड पुरस्कार 2024। किसके लिए? लेफ्टिनेंट दीवान टी स्टालिन का बंगाली अनुवाद स्टालिनर दीवान, और लेखक है इसके जीन डैनियल वाल्टमैन। अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.1। उस समय की बात है वैसे, यानी फरवरी की बात। इसरो के गगनयान मिशन में पहली बार कितने अंतरिक्ष यात्री को भेजा जा रहा है? तो 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने प्रस्तावित थे। तो उसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत और अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और भारत का पहला मानव रहित उड़ान मिशन 2025 का लक्ष्य रखा है इसका। और चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेज दिया गया था, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और चंद्रयान 4 को 2028 तक भेजने का लक्ष्य है, प्रस्तावित है। और आदित्य L1 जो कि सूर्य के L1 लैंग्राजी बिंदु L1 पर भेजा गया है, तो उसको कब भेजा गया? तो 2 सितंबर 2023 को। ये भी आंकड़े हमें चाहिए होते हैं, इसलिए हमने पूरा यहाँ पर कवर कर दिया इसको। और 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, ये भी कहना है। ठीक है, ये अंतरिक्ष के कुछ क्वेश्चन थे जो करंट में सुर्खियों में थे। अब आ रहा है यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। थोड़ा सा इसकी लिस्ट पर काम करेंगे हम अभी। और सर्वाधिक पदक किसने जीते, यहाँ पर प्रश्न है वैसे। इसका आयोजन लद्दाख में हुआ है 2 से 6 फरवरी, और उसके अलावा गुलमर्ग में भी कुछ खेल इसके आयोजित किए गए थे। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 2 से 25 फरवरी तक रहा लद्दाख और गुलमर्ग में। इसका शुभंकर था राजसी हिमतेंदुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था संस्करण माना गया है, इससे पहले 3 संस्करण पहले हो चुके हैं। तो पदक तालिका में थोड़ा सा स्थान, चूंकि हमने उत्तराखंड में भी इसे पढ़ लिया था, उत्तराखंड का स्थान चाहिए था हमें। तो आर्मी, सेना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल, ये राज्य रहे 3, और आर्मी पहले स्थान पर था इस बार, और लगभग 21 स्वर्ण पदक। उत्तराखंड के 7 पदक हैं, 3 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य। ठीक है, तो उत्तराखंड की पोजीशन यहाँ पर टोटल 5वीं है। मेनका गुंजाल जो उत्तराखंड से सुर्खियों में थी, रजत पदक सार के फिनिंग के लिए। महक कवाड़ गोल्ड मेडल पैरेलल स्लैम, कभी इनके नाम न पूछे,
तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मानसी फरसवाण कांस्य पदक विजेता, उत्तराखंड की स्कीइंग स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा था। उसमें भी मयंक डिमरी सिल्वर और धीर बहादुर कांस्य पदक। ये इनका नाम भी आपको एक बार सुन लेना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का पीसीएस है तो कुछ खेल से संबंधित जुड़े हुए नाम आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच किसने जीता है? तो मुंबई ने विदर्भ को हराया था। हमने पहले भी क्वेश्चन आ गया था। 90 साल के रणजी इतिहास में लगभग 48 फाइनल खेल चुका है अब तक मुंबई। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तनुष कोटियाल, 29 विकेट और 502 रन। चलिए, फैक्ट था पूरी तरह से। मुंबई में आयोजित 115वें देशों के 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा, चेक गणराज्य। फर्स्ट रनर अप रही यास्मीन जैतन लेबनान की। और भारत की तरफ से जिसने भाग लिया था वो थी सिरी शेट्टी। ठीक है, और वैसे भी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। इससे पहले 1966 में रीता फारिया गई थी, ऐश्वर्या राय 1994, 97 में डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा जी 2000 में और 2017 में मानुषी छिल्लर। ठीक है, तो ये बड़े नाम जो इससे पहले पुरस्कार ले चुके हैं उत्तराखंड या भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, 15 मार्च 2024 को आयोजित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? इंपोर्टेंट होगा प्रश्न। तो फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। ठीक है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है तो हर जगह ये सब शब्द आ रहा है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वैश्विक मानव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 134वां स्थान है भारत का। एसडीआई के जो बेस है, आधार है, वो किस आधार पर ये नाम है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 मार्च 2024 को किस देश के रूप 14 मार्च 2000 किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो नदियों के लिए कार्यवाही दिवस। अच्छा सा प्रश्न होगा ये। नहीं, 14 मार्च 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो नदियों के लिए कार्यवाही दिवस। विषय क्या है? वाटर फॉर ऑल। शुरुआत 1997 में हुई है, कुर्टिबा ब्राजील से इसकी। ठीक है, मतलब एक वैश्विक सम्मेलन टाइप का है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे तथा जीवन स्तर में सुधार हेतु 40 गांवों में पीएनजी और 178 गांवों के विकास हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो दिल्ली ग्रामोदय अभियान। ठीक है, किसके लिए है? तो बुनियादी ढांचे तथा जीवन स्तर में सुधार। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किस पार्टी से है? तो नेशनल असेंबली। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट का। 24वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी नेशनल असेंबली। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली ने शुरू की है। 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है प्रभा वर्मा, मलयाली लेखक, मलयालम। रचना है रौद्र सात्विकम। 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने ये पुरस्कार शुरू किए हैं। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। 31वां सरस्वती सम्मान इससे पहले राम दशरथ मिश्र। 32वां शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है इसके बीच, तमिल रचना के लिए। तो 32वां भी ध्यान रखना है, 31वां भी और 33वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। WPL महिला प्रीमियर लीग, जैसे IPL है उसी की तर्ज पर WPL का यहाँ पर डिटेल होना है। तो महिला प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन सी है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB। स्मृति मंधाना इसकी कैप्टन रही है। तो इस बार ये सुर्खियों में था काफी। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024। उपविजेता रहा है दिल्ली कैपिटल। कप्तान मैंग लेनिंग, यानी दोनों के कप्तान होंगे। ऑरेंज कैप एलिस पेरी RCB की और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल। और WPL का पहला संस्करण 2023 में हुआ था। विजेता टीम रही थी मुंबई। ठीक है, तो यानी 2023 और 2024 तो दोनों याद रखना आप लोग। हाल ही में चुनाव आयोग की आइकन किसे बनाया गया था? तो शीतल देवी, पैरा तीरंदाज, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है। आयोजन अरुणाचल प्रदेश, उपविजेता गोवा रहा है इसमें। संतोष ट्रॉफी का 77वां संस्करण था इस बार, संतोष ट्रॉफी 2023-24। चलिए आगे बढ़ते। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया जी को नियुक्त किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर। ऑस्कर का 96वां संस्करण था ये। लॉस एंजलिस डॉली थिएटर में बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और बेस्ट अभिनेता किलियन मर्फी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो किशोर मकवाना। 19 फरवरी 2024 उसका गठन हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? तो भारत।
ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने, सीधा एक बार रिवाइज कर लेना है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा और राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास। स्थान परिवर्तन हुआ है, मोहम्मद सातायेव के बदले अब मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला टनल का उद्घाटन 9 मार्च 2023 को कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कॉर्मेंग जिला बैसाखी, यहाँ पर है सेला टनल, 9 मार्च 2024 को उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान क्रांतिकारी ललित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी द्वारा जोरहाट असम में किया गया था, जिसका नाम क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ वेलर यानी वीरता। ठीक है, अंग्रेजों के समय ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करने की वजह से वही पदक मिला था। नायब सिंह सैनी का संबंध किससे है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बना है नायब सिंह सैनी। लैटिन अमेरिकी क्लब से जुड़ने वाले देश के पहले फुटबॉल खिलाड़ी, लैटिन अमेरिकी क्लब से जुड़ने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? ये क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा हुआ है, वैसे शायद ये क्वेश्चन मिस हुआ होगा। अच्छा, गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इस बार मिशेल टेलग्रांट। 13 से 23 मार्च 2024 के मध्य पुणे में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर, एक मिनट थोड़ा सा और कवर करना पड़ेगा प्रश्न को, सीनियर 13 से 23 मार्च 2024 के मध्य पुणे में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? तो हरियाणा ने। शुरुआत 2011 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की। मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन इस बार ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो रखा है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कर्नाटक संगीत का ऑस्कर संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह है टी.एम. कृष्णा को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी और सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो दिल्ली, और सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश, राजधानी दिल्ली। ठीक है, और वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी और सर्वाधिक प्रदूषित देश, तो यहाँ पर दिल्ली के लिए आ रहा है। प्रदूषित देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ऐसी स्थिति है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 126। डायरेक्ट प्रश्न और इंपोर्टेंट हो सकता है इकोनॉमी का। रिपोर्ट से कौन देता है, क्या है, इसका भी थोड़ा सा डिटेल आंकड़ा देख रहे हैं हम लोग। रिपोर्ट जारी संयुक्त राष्ट्र ने करी है, संघ ने। खुशहाली सूचकांक 20 दिवस होता है 20 मार्च को। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बना है, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, अफगानिस्तान सबसे पीछे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 अभ्यास की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो अभी पुराना प्रश्न है, लेकिन फिर भी कहाँ से की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश। चारों सीटें ले ली हिमाचल की। 18 से 27 मार्च को संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 भारत किस देश के साथ हुआ है? तो सेशेल्स के साथ। एक 10वां संस्करण था। ठीक है, अफ्रीका यानी हिंद महासागर से लगा देश है सेशेल्स। 18 से 13 मार्च के मध्य पूर्वोत्तर खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नागालैंड। नेक्स्ट, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में। इसका नाम है शालीमार बाग महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल, सोमाद आयुर्वेदिक किचन। 22 मार्च को आयोजित विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। उसकी थीम क्या है? शांति के लिए जल। इंपोर्टेंट प्रश्न मानूंगा इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए? तो विनय कुमार। ठीक है, भाषा नेट पोर्टल का संबंध किससे है? तो निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, डिजिटल समावेशन और भाषा विविधता को बढ़ाने के लिए किया गया है भाषा नेट पोर्टल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। संघाई चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन 19 मार्च 2024 को कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहा जा रहा है इसको। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया है। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन। भारत के किस स्थान पर पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन किया गया था? तो श्रीनगर में। चक्रवाती तूफान मेगन द्वारा कौन सा देश प्रभावित रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, चक्रवाती तूफान कहाँ है? अडानी स्पोर्ट्स द्वारा 3350 करोड़ रुपए में भारत की किस बंदरगाह को अधिग्रहण किया गया? तो गोपालपुर, उड़ीसा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो CVIGI है। ठीक है, सक्षम ऐप 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों हेतु घर पर वे वोटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी इसमें। तो घर पर वोटिंग की व्यवस्था के लिए 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक नया ऐप है CVIGI। विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किसे माना गया है? तो LIC है ना, 1956 में स्थापित हुई। ब्रांड मूल्य अभी इसका 9.8 अरब डॉलर के आसपास है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो स्टार्ट। काफी सुर्खियों में, मैं इससे पहले क्वेश्चन भी बना चुका हूँ। स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसरो को USA द्वारा एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड दिया गया है। ये भी याद रखना आपको, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन सफल किया था और शिव शक्ति पॉइंट को IAU द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसरो को IAU द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये काफी सुर्खियों में इसरो का मामला भी, तो कौन कौन से पुरस्कार इसको दिए गए हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दे दिया गया है? तो जॉन एल जैक स्विगर्ट पुरस्कार। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी कितनी है? लगभग 144.17 करोड़। क्वेश्चन बन सकता है इंपोर्टेंट, किस UNFPA जीवन प्रत्याशा क्या रही है भारत में? पुरुष की लगभग 71 वर्ष और महिलाओं की लगभग 74 ईयर। सर्वाधिक आबादी प्रतिशत आयु वर्ग 15 से 64 आयु वर्ग में लगभग भारत की 68% आबादी कहना है, और 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 24% है भारत में। ये रिपोर्ट है UNFPA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024। विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन है तो कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी UAE। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को। 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाए। QS कॉकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में JNU की रैंकिंग क्या है? तो 20वीं। पहला स्थान वैसे ससेक्स विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड को मिला है और SOAS लंदन विश्वविद्यालय इनको मिला है पहला स्थान, लेकिन हमारे वहाँ पहला विश्वविद्यालय 20वीं रैंक में है, वो भी JNU। ठीक है, चलिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को मनाया गया। रीड योर पेज, ये इसके लोगो है, थीम है। भारत द्वारा अधिग्रहित दूसरा बंदरगाह सितवे पोर्ट किस देश में है? तो म्यांमार में, रखाइन प्रांत में है, कलादान नदी पर। प्रथम पोर्ट चाहबार ईरान के साथ था, तो चाहबार ईरान और म्यांमार के साथ सितवे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, 20 अप्रैल 2024 को अभ्यास पूर्वी लहर का संबंध किससे है? तो नौसेना, पूर्वी समुद्री तट पर किया गया अभ्यास है। उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु भारतीय नौसेना की तैयारियों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो अभ्यास पूर्वी लहर ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किया गया? तो गुजरात के खेवड़ा में। निर्माणकर्ता अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, वर्तमान में NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो नलिन प्रभात। 20 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अप्रैल पृथ्वी दिवस है तो पृथ्वी दिवस की थीम पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पिछले 5 से 6 महीनों का डिटेल आना है तो काफी समय लग रहा है। 5वीं लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार किसे जीता है? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया की। भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो श्रीजा अकुला को 38वां स्थान मिला है उन्हें। और भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो श्रीजा अकुला, विश्व में 38वां स्थान। दूसरा स्थान मनिका, पुरुष खिलाड़ी अचंता शरत कमल 37वीं रैंक है। पहला खिलाड़ी श्रीजा शुक्ला 38वां स्थान मिल गया उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनाडा टोरंटो में आयोजित कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारत के कौन से खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप बने हैं? तो डी गुंकेश, अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को ड्रॉ पर मजबूर किया था उन्होंने और काफी सुर्खियां बटोरी थी। और 2014 में विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी बने थे और 40 वर्ष पुराने गैरी कास्परोव के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। और भारतीय महिला क्रिकेट कोनेरू, और महिलाओं में देखा जाए तो कोनेरू हम्पी को मिला था, दूसरा स्थान मिला था उनको। 12 वर्ष की उम्र में गुकेश ने ग्रैंड मास्टर खिताब जीतना शुरू कर दिया था, तो तब से अब तक, हालांकि फाइनल में फिर से
जीत नहीं पाए थे। आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बनाए गए? तो साइमन हैरिस। कौन, कहाँ के पीएम है? तो आयरलैंड के। चो जंग ताई किस देश के नवनियुक्त पीएम बन गए हैं? तो ताइवान। तो कुछ देश जिनके नवनियुक्त निर्वाचन नई नियुक्तियां हुई तो उनको भी ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के 26वें नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, किसके स्थान पर? तो आर हरि कुमार के स्थान पर। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहले स्थान पर यूएसए है। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर लगभग 8200 करोड़ रुपये है या उससे अधिक होता है उन्हें कहते, उनका उन कंपनियों को हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में, मतलब इंडेक्स में शामिल किया जाता है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 10वां। कौन जारी करता है इसको? ऑक्सफोर्ड वेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। प्रथम स्थान पर रसिया रहा है और दूसरे स्थान पर यूक्रेन, चूंकि यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ रखा है इसलिए। मिराज में सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र में। भारत द्वारा किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान की गई है? तो ताइवान, जो कि चीन का पड़ोसी भी है, और 3130 करोड़ की डील हुई है। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी एनजीए के प्रमुख कौन बनाए गए? तो अनिरुद्ध बोस। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बनाए गए? श्री हरेंद्र सिंह। ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो बहुत सारी मदद करेंगे आपको। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 9 मेडल जीते। इसका आयोजन इस बार बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल में हुआ था। किस भारतीय को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया गया? तो राकेश मोहन को। ये पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं और भारतीय मूल के अध्यक्ष भी वहां पर अजय वर्मा। कांगो अफ्रीका की प्रथम महिला पीएम, इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। कांगो और अफ्रीका, ठीक है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है प्रश्न। हॉकी इंडिया 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो हार्दिक सिंह। वाइस कैप्टन भी रहे। महिला सलीमा टेटे। मेजर ध्यानचंद टाइप टाइम अचीवमेंट अशोक कुमार जी को मिला था। भारत की प्रथम एआई बेस फिल्म कौन सी मानी गई है? तो इराह। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन नियुक्त हुई है? तो सलीमा टेटे। चलिए, अभी अवार्ड भी मिला था और कैप्टन नियुक्त हो गई है। अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पोखरण राजस्थान में 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य। अभी देश का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास माना जा रहा है इसे। एसोचैम के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय नायर, अजय सिंह के स्थान पर। अप्रैल 2024 में लगभग 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्तियों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कच्छ के रण, गुजरात से। भारत की पहली स्वदेशी कार टीवी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की गई है। कहाँ? तो मुंबई में। मतलब भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी है, ध्यान रखिए, राष्ट्र को समर्पित की गई है। तो इसका मतलब क्या है? मुंबई में। तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल कैंसर के इलाज के लिए उपयोगी है और एआईटी बॉम्बे द्वारा इसे विकसित किया गया है। मतलब आईआईटी बॉम्बे ने इसे विकसित किया है। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा स्पीड के चक्कर में कुछ भी बोला जा रहा है तो ध्यान रखिएगा पढ़ते वक्त। विश्व हेपेटाइटिस सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो लिस्बन, पुर्तगाल में। कब? 9 से 11 अप्रैल 2024 को। ठीक है, हेपेटाइटिस WHO द्वारा हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है और भारत में हेपेटाइटिस के लगभग 1.23 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है 2022 तक। अच्छा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला या राज्य रहा है? तो नीलगिरी, तमिलनाडु। ठीक है, 2019 से इसकी शुरुआत कर रखी है हमने। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनाई गई है? तो लिंडी कैमरून। कुछ नियुक्तियां जो बार बार आ रही है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस देश द्वारा जिग्ट नामक नई करेंसी शुरू की है? तो जिम्बाब्वे। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कैनोइट कौन बन गई है? तो विल्किस मीर, इस बार वो क्वालिफाई कर गई है। क्यूएस कॉकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू की रैंक 20वीं थी। पहले भी पढ़ लिया था हमने इसको। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। आई कैन कोच पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सिद्धार्थ राजशेखर। डिजिटल कोच क्रांति के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है। 10 क्लिक अभ्यास का 5वां संस्करण। 10 क्लिक अभ्यास किसके साथ है? अप्रैल 2024 में कहाँ किया गया है? तो 15 अप्रैल 2024 को टर्मेज जिला, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। 10 क्लिक। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन बन गया? तो एचडीएफसी। ठीक है। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक पुनः कौन बनाया गया? तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो रखा है? 2.33 मिलियन टन। असम में सबसे ज्यादा इसका रिकॉर्ड है। ईएसए का प्रोबा 3 मिशन
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ISR इसरो ने किया है इस बार, सूर्य के अध्ययन के लिए। ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उसका जो मिशन है प्रोबा 3, इसको भारत यानी इसरो लॉन्च कर रहा है और सूर्य के अध्ययन के लिए है। विजडन के टॉप क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन नियुक्त हुए हैं? तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। महिलाओं में नेट साइबरफ्रंट ऑस्ट्रेलिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय पर्यटक कौन बन गए हैं? तो गोपी थोटापुरा आंध्र प्रदेश की। ठीक है, वो किस मिशन के थ्रू ये सब होने वाला है? तो NS-25 मिशन के 6 सदस्यों में शामिल किए गए हो। और मिशन जेफ बेजोस अमेजोन के संस्थापक हैं, संपादक हैं, वो इसको लॉन्च कर रहे हैं। किस भारतीय वर्ष भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा? 2030 तक। 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के किन 2 लोगों को टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया गया है? भारत के किन लोगों को? साक्षी मलिक, देव पटेल, आलिया भट्ट, संजय बांगा विश्व बैंक में है, और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये बड़े नाम। चलिए नेक्स्ट है नवा पुरुष AICTE, नवा पुरुष ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर। और ICC T20 काफी सुर्खियों में रहता है इस बार। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? इसका आयोजन हुआ है 1 जून से लेकर 29 जून 2024 तक। हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल ये इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ये होने जा रहा है, हो ही रहा है बल्कि अभी। ठीक है, और 9वें नंबर का है, देखो करंट का क्वेश्चन होगा ये। ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है। ठीक है, आजकल चल ही रहा है, आपको बताइए। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आगामी 13 जून से लेकर 5 जून में कहाँ होने जा रहा है? तो इटली में। अभी मोदी जी ने भाग लिया है इसमें। तो G7 का गठन 1973 में हुआ था। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सुब्बाराव पाउलूरी को और एस्ट्रोनॉमिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्था के द्वारा। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? जेली अर्पेनबेक, काफी सुर्खियों में थी, जर्मनी की। उनकी रचना थी किरोस, और अनुवादक रही है माइकल हाफमैन। पूरा नाम मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसका। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक हेतु ये दिया जाता है। ठीक है, और उद्देश्य वैश्विक और कथा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। इसकी लगभग 50,000 पाउंड की राशि है। लेखक और अनुवादक दोनों को मिलता है आधा आधा। भारतीय लेखक जो अब तक ये पुरस्कार जीत चुके उसमें VS नायपाल हैं 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए, सलमान रश्दी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति रॉय 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, किरण देसाई 2006 इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा 2008 में द व्हाइट टाइगर्स, और गीतांजलि श्री 2022 में टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, पिछली बार जब मैं इसका सिंगल वीडियो बना रहा था मंथली, तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया था, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसे अपडेट कर दिया, यानी गीतांजलि श्री 2022। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना है 2024 में किसने? तो कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार चढ़ चुकी है। ईरान के 8वें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में अभी मौत हुई है। कहाँ के राष्ट्रपति पूछेगा? तो ईरान। कब? 20 मई 2024 को। 30वीं सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 किस देश ने जीता है? तो जापान ने, पाकिस्तान को हराकर। आयोजन मलेशिया में होता है इसका हमेशा। और कुल 6 टीमें इस बार थी इसमें। जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में अमेरिकी खिलाड़ी ब्रेना क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़कर पेरिस ओलंपिक हेतु स्थान बनाने वाली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? तो दीप्ति जीवन जी। याद रखिएगा, प्रश्न अच्छा होगा। घरेलू रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP दर कितनी रहने का अनुमान है? तो 6.7। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, वैसे मैंने इकोनॉमिक्स में, मतलब उत्तराखंड में इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चन बनता है अपने आप में बहुत टफ प्रश्न है ये, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको बजट को भी देखना पड़ेगा। एक बजट का वीडियो मैंने डाला हुआ है, कंप्लीट वीडियो है, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको दे सकता है। एक बार उसका समरी, उसका अध्ययन कर लीजिएगा जरूरी। उससे पहले 21 मई 2024 को कौन भारतीय खिलाड़ी थाईलैंड ओपन में जीत के बाद पुरुष युगल विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई है? तो सात्विक साईराज, रांकीरेड्डी, चिराग रेड्डी। ठीक है, मई 2024 में कहाँ पर दूसरा AI शिखर सम्मेलन हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में। पहला शिखर सम्मेलन UK में हुआ था इससे पहले। प्रमुख नियुक्तियां जो इस बार हुई हैं सुर्खियों में, वो हैं मराठी लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार विजेता किस भारतीय महिला का हाल में निधन हुआ है? तो मालती जोशी। इसे हटा देता हूं यहाँ से। सिंगापुर के नए प्रधान में ये है नियुक्तियां, कौन नियुक्त किए गए? तो लॉरेंस वोग। मिसाइल मिशुचुट्स कौन है? तो रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री, यहाँ ध्यान रखिए।
अच्छा, जोस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये 2-3 नियुक्तियां अभी फिर से याद रखनी, बहुत सारी नियुक्तियां अब तक लिख चुके हैं हम। अच्छा, एक और नाम है जू फेई होंग, भारत में चीनी राजदूत। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील छेत्री ने वर्तमान किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो फुटबॉल, तेलंगाना के हैं। ज़्यादा डिटेल इनका होगा अभी। इन्हें अभी तक पुरस्कार जो मिले हैं, अर्जुन पुरस्कार 2011 में मिला है, पद्मश्री 2019 और मेजर ध्यान 2021 में। ठीक है, इनके पुरस्कार। बस इनके बारे में और भी हम पढ़ेंगे अभी, चूंकि पूरी तरह से अब संन्यास ले। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट 2024 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का कौन है? तो चीन बन चुका है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड में आयोजित किया गया 13 से 15 मई 2024 को। किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्टो फिगो पर हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ था? तो स्लोवाकिया। प्रश्न जनरल है, हो सकता है इंपोर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की रैंकिंग टॉप 25 में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा, दिल्ली की, 24वीं रैंक है उनकी। अब तक अर्जुन अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी 2018 में, 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से। ठीक है, हाल में किस देश में इब्रू सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। पहले भी बात कर रहा था मैं इसकी। 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम का संबंध भारत के किस राज्य से? तो तमिलनाडु से। मतलब नए नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं। 84वें ग्रैंड मास्टर घोषित हुए हैं आर वैशाली, आर प्रज्ञानंद की बहन है जो। इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता? तो मुंबई सिटी ने, मोहन बागान को हरा। यूनिसेफ द्वारा भारत के किस नेशनल एम्बेसडर, भारत के लिए किसी नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो करीना करीम जी। चलिए, ये प्रश्न हमने इससे पहले की मंथली वीडियो में पढ़ा भी था। अच्छा, IPL 2024 की क्रिकेट विजेता टीम कौन रही? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। पता ही है आपको, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कोलकाता राइडर्स ने तीसरी बार ये पदक जीत लिया था। प्रथम संस्करण 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। 17वां संस्करण 22 मार्च 2024 से लेकर 26 मई 2000 कब हुआ था? ये ध्यान रखिएगा डेट। और उपविजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद SRS रही थी। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला था, RCB के थे वो। और पर्पल कैप हर्षल पटेल को थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, खेल में से फाइनल मुकाबला चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुनील नारायण जी को मिल गया था KKR के। और चेन्नई और मुंबई अब तक 5-5 बार IPL जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व का कौन से नंबर का सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो तीसरा। इससे पहले चीन और USA है। रिपोर्ट किसने दी है? तो वैश्विक थिंक टैंक एम्बर UK ने। प्रीति स्मिता भोई द्वारा 23 मई 2024 को पेरू लीमा में आयोजित यूथ विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 133 किलोग्राम वजन उठाकर यूथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये है उड़ीसा से। तो प्रश्न पूछे कि प्रीति स्मिता भोई का संबंध किस खेल से है? तो ये भी ध्यान रखना, वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, चलिए। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? काम्या कार्तिकेयन को। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को USA में शाह पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा हुई? तो श्रीनिवास R कुलकर्णी को। ये किसके लिए? गामा किरण, विस्फोट, सुपरनोवा, मिलीसेकेंड पल्सर की खोज, ये बहुत सारे काम हमने किए हैं। 18वें लोकसभा के 7 चरण देखने हेतु कितने देश के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया? 23 देश के प्रतिनिधि शामिल इसमें। और 18वां लोकसभा चुनाव चल रहा था हमारा। भारत के प्रथम स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान UAV FWD 220B, तो भारत का प्रथम स्वदेशी बॉम्बर है। हाँ, मानव रहित विमान कहते हैं इसको, UAV FWD 200B का नाम कहाँ हुआ है? तो बेंगलोर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को होता है। 2024 कब बनाया गया? तो 8 मई को बनाया गया होगा। इस बार जो उसकी थीम थी, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवार्ड। विश्व रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूरेंट का जन्म दिवस है 8 मई। मई का प्रश्न है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब बनाया जाता है? तो 8 मई को। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में भारत का सबसे अमीर शहर कौन बना है इस बार? मुंबई में। और विश्व का सबसे न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा स्पीड में हम अभी फिलहाल। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के कितने पदक जीते? तो 43। भारत फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? तो मेघालय उमरोई में। ठीक है, जनरल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बन सकता है। NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा भारतीय किस खिलाड़ी को निलंबित कर दिया गया? अभी बजरंग पूनिया का संबंध पूछेगा तो पहलवानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। 33वां थॉमस कप और 30वां उबेर कप सब बैडमिंटन से संबंधित है। बस उबेर कप महिलाओं से है और थॉमस कप पुरुष से।
2000 इस बार दोनों चीन ने जीते हैं और इसका आयोजन भी चीन के चेंगडू में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम एआई राजनयिक किस देश द्वारा नियुक्त किया गया है? तो नॉर्वे ने। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस देश के साथ 33 वर्षीय बिजली समझौता किया गया? तो श्रीलंका। ठीक है। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन को भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 बना रहा है? तो वही मैत्री 2 अंटार्कटिका में। इससे पहले गंगोत्री, मैत्री और भारत के वहां पर अंतरिक्ष स्टेशन है ही पहले से। तो इस बार फिर से एक नाम आ रहा है सुर्खियों में, मैत्री 2 आ रहा है लेकिन इसका नाम। ठीक है। ये आज से नहीं 1981 से शुरुआत कर रखी है भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 में भारती भी वहां पर एक स्टेशन था। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तराखंड। अच्छा प्रश्न है फिर से। उत्तराखंड के लिए किस राज्य में हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू कर रखी? तो मणिपुर ने। मणिपुर में चूंकि जो हिंसा हो गई थी उसकी वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, इसलिए। हाल ही में किस देश के राज्य द्वारा नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन हुआ है? तो जापान। विश्व युद्ध के दौरान हुई हिंसा में नागालैंड के शहीदों को समर्पित। किस देश के खिलाड़ी स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल टीम का कोच बना दिया गया? तो अमेरिका। ठीक है। भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार विश्व के 163 देशों में सबसे बड़े 1000 शहरों में दिल्ली कौन से नंबर में? 350वें। विश्व के सबसे 1000 शहरों में दिल्ली का स्थान 350वां। पहला न्यूयॉर्क। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान आया? तो 39वां स्थान। ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न था फिर से। और शीर्ष स्थान पर यूएसए। भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि 2021 में भारत का स्थान 54वां था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। फ्रांस के कांस फिल्म महोत्सव अभी जो 14 और 25 में 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? वो है अनुसुईया सेन गुप्ता। पहली बार ऐसा हुआ है भारत की तरफ से। फिल्म द सेमलेस और निवास कोलकाता की निवासी है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 159। पहले स्थान पर नॉर्वे। बहुत सारे सूचकांक आ रखे हैं यहाँ पर। सूचकांक की एक पूरी लिस्ट लाऊंगा आपके लिए फिर कुछ ही समय बाद। किस देश में भारत की रुपे कार्ड लॉन्च की गई है? तो मालदीव में। फिलहाल यूपीआई लागू लगभग 7 देशों में किया जा चुका है और इसकी शुरुआत 2007 में। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के आर्चरी कंपाउंड में भारतीय महिला टीम द्वारा कौन सा पदक जीता गया अभी हाल ही में? तो यह है स्वर्ण पदक। उपविजेता मतलब स्वर्ण पदक जीता गया भारत की तरफ से और उपविजेता टीम टर्की की रही है। खिलाड़ी भारत की तरफ से ज्योति सुरेखा, परनीत कौर और अदिति स्वामी रही। हाल ही में कृषि और भूमि क्या है चर्चा में रही? तो ऐप है, एआई एंकर है, सॉरी, दूरदर्शन किसान चैनल 2015। लगता है स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है और अब शब्द लड़खड़ा रहे हैं। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो जस्टिस ए एम खान मिलर। लोकपाल सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है। चलो, भारत द्वारा किस देश को भूस्खलन से निपटने हेतु $1 मिलियन की सहायता दी गई? तो पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। चीन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन क्रेटर पर उतारे गए चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो चांग-E6। इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का लक्ष्य है चीन का। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे मिला हुआ है? तो एक और करंट की नियुक्ति से प्रश्न है आपके लिए, वो है क्लाउडिया शीनबाम। ये है वामपंथी मोरेनो पार्टी की मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है अभी हाल ही में, यानी जून में। तो भारत के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को खेल से संन्यास ले लिया है? तो सुनील छेत्री जी। जन्म 3 अगस्त 1984 को हुआ था उनका और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के वर्तमान सिकंदराबाद के। अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण उन्होंने 12 जून 2005 को क्वेटा पाकिस्तान के साथ किया था और 7 से लगातार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बनने का गौरव मिला है। रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी कहा जा रहा है उनको भारत में। और अंतिम मैच उन्होंने अभी खेला है। अंतिम मैच कब खेला? तो शाल लेक स्टेडियम कोलकाता में कुवैत के खिलाफ विश्व क्वालिफाइंग मैच में खेला था। हालांकि क्वालिफाइंग नहीं हो पाई थी टीम। गॉड ऑफ ऑनर से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। ये था जून 2024 के क्वेश्चंस और ये 12 जून 2024 को उनका अंतिम मैच रहा था। ये डेट याद रखना, इस दिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया। ठीक है। ये था आज का पूरा डिटेल और एक लंबी सी वीडियो आपके सामने रखी थी। और जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूँगा, उत्तराखंड पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पूरा देश नहीं, विश्व की नज़र भी इस पर है। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के अहम योगदान है और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये पर्यटन इसी प्रकार बढ़ता रहे। लेकिन जो बाहरी अराजक तत्वों द्वारा उत्तराखंड में कुछ गलत प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, पर्यटन को प्रदूषित किया जाता है और किसी प्रकार की गलत प्रकार की चेष्टा की जाती है, वो निंदनीय रहेगी और हम किसी प्रकार का उसका समर्थन नहीं करते हैं। उम्मीद है कि पर्यटक
हमारे मेहमान हैं और हमारे उत्तराखंड में उनका स्वागत है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण और किसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल न हों, यही हम उम्मीद करते हैं। एक दूसरा, उत्तराखंड में जो वनों में लगातार आग लग रही है, उम्मीद करते हैं कि अब बरसात के दिन है और थोड़ा ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और उत्तराखंड सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठा लिए हैं वर्तमान में, और आगे ये समस्याएं नहीं आएंगी। तीसरा, उत्तराखंड में जो पानी की विकट समस्या हो रही है, उत्तराखंड में जो वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, निर्माणाधीन है, सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराकर कम से कम समय में इनकी पूर्ति कराए, ये हम उम्मीद करते हैं। वरना इस भीषण गर्मी में जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या बनेगा। और हम हल्द्वानी में हैं, चूंकि यहाँ पर जो बांध बनने जा रहा है और आने वाले बहुत लंबे समय बाद उसकी शायद बन पाएगा, लेकिन तब तक जो भी छुटपुट यहाँ पर योजना है उनको प्रोत्साहन दिया जाए सरकार द्वारा, ये उम्मीद करते हैं। चलिए, यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।